अब हम पहुंचे हैं सूपका ग्राम पंचायत में। सूपका ग्राम पंचायत लाडनू विधानसभा क्षेत्र का डीडोना के सबसे नज़दीक गांव है और सूपका के बाद में डीडोना की सीमा शुरू हो जाती है। लेकिन डीडोना तहसील और डीडोना पंचायत समिति होने के बावजूद इनका विधानसभा क्षेत्र लाडनू है। और लाडनू विधानसभा क्षेत्र में किसका माहौल है, आने वाले चुनाव में जो सरकार का कार्यकाल वो कैसा रहेगा, आगे आने वाले चुनाव में कैसा माहौल देखने को मिलेगा, इस बात को लेकर हम सूपका गांव के लोगों से जानेंगे जो यहाँ पर बस स्टैंड के आसपास दुकानों पर बैठे हैं, हथाई कर रहे हैं। इनसे मिलवाते हैं आपको। हमारे साथ कई लोग जुड़ेंगे, इनसे जानेंगे कि सूपका गाँव का कैसा माहौल है। पक्ष तो ये है जी कि वो गांव तो कांग्रेस ही है, हालांकि है बीजेपी का भी बोर्ड है, पर कांग्रेसी गांव है। और पक्ष तो कांग्रेस का पक्ष में टिकट किन देवे गवर्नमेंट किन नहीं देवे वो तो टिकट देवाना पर निर्भर। अशोक गहलोत को कार्यकाल और मुकेश भाकर को कार्यकाल क्या है? अशोक गहलोत को कार्यकाल भी बहुत गजब को रही है और मुकेश भाकर को बढ़िया रही है। मुकेश भाकर थोड़ी सी कमी आई रहेगी, जनसंपर्क है, जनता जुड़िया कम रहा। क्यों बेकाई है कि बड़ा बागड़ मिलवा जाता जरा तो वह नेताजी बटे गेड़ा बटे दो चार छोरा रहे बेजो जनता थोड़ा जुड़ी रहे ने बिको पत्रकार साहब बहुत ज़्यादा फर्क रहे। आणु जाणु तो मतलब 4.5 साल में कभी यार ये सलाम वालेकुम कौन करी, बहुत थोड़ा शौक है। बाकी तो देखो टिकट किन मिले कहीं है, टिकट बात की बात है साहब। थे कहीं करनी चाहो? बहुत कांग्रेस सरकार से हम संतुष्ट हैं, अशोक जी की सरकार से हम संतुष्ट हैं। और मुकेश जी को तो हमें एक पोस्टर के अलावा पहचान ही नहीं है कैसे है क्या है, क्योंकि हमारे एमएलए है वर्तमान, लेकिन कभी आके सूपका के अंदर किसी को भी ये बात नहीं बोली है कि भाई आप कैसे हो क्या है। लेकिन कांग्रेस सरकार से हम संतुष्ट नहीं है। ये साहब मुराद अली नाम है। आप बताओ क्या माहौल है, क्या नाम आपका? मेरा नाम पंकज शर्मा है। और चुनावी माहौल की बात की जाए तो हमारे जो विधानसभा से मुकेश जी भाकर हैं उनको मैंने पिछले जो भी कार्यकाल रहा है मैंने तो उनको कभी मेरे गांव में नहीं देखा। जब वोटों की बात होती है तब तो लोग दिन में भी 2 बार महीने में 2 बार आते हैं, लेकिन जब काम कराने की बात होती है तब जीतने के बाद में हमने मुकेश जी भाकर को कभी हमारे गांव में आते हुए नहीं देखा। वैसे आप ईमानदारी से बताएं कि गांव में विकास हुआ कि नहीं हुआ? जी ईमानदारी की बात तो ऐसी है कि नहीं हुआ। आज आप पीछे भी गांव में सर्वे करके आए, हर गांव में मुख्य द्वार बना हुआ है, लेकिन सूपका में आप चाहे 3 है चाहे 4 जो भी मेन रास्ते हैं उन पे एक के भी मुख्य द्वार नहीं है। दूसरा जो हमारे गांव की सबसे बड़ी स्कूल है वहाँ पे सारी गांव की स्कूलों में मुख्य द्वार बना हुआ है, जबकि यहाँ से हमारे शहीद पिताराम जी जिनके नाम पे विद्यालय है उनके नाम पे भी हम बहुत बार जाके आ चुके हैं, लेकिन अभी तक कोई रेस्पॉन्स नहीं है। और पिछले 2 साल में अभी तक उनका कोई जवाब नहीं आया और ना ही वो मुख्य द्वार बन पाया है। आने वाले जो चुनाव हैं उनमें टिकट पे कौन सा चेहरा आ रहा है उस पर यह निर्णय रहेगा कि सरकार किसकी होगी। टिकट डिपेंड करेगा कि किसकी सरकार बनेगी। नहीं, कांग्रेस का माहौल है, बीजेपी का माहौल है, कैंडिडेट तो बाद में आएंगे। जी सर ऐसा मानना है, मेरा तो ज़्यादा तो नहीं लेकिन इस बार मेरा भी वोट लगेगा। तो मेरा मानना तो यही है कि मैं तो 1% भी नहीं दूँ वोट। किसको नहीं दूँ? गहलोत सरकार को। बीजेपी को देंगे? बिल्कुल सर। बीजेपी में पहली पसंद कौन है? बीजेपी में लाडनू विधानसभा से हमारे जो पहले एमएलए साहब थे ठाकुर साहब, उनके जो सुपुत्र हैं वो हमारी पहली पसंद है। हमारे साथ और भी कई लोग हैं, थे बताओ देखा बाबू जी कहीं की सरकार आ पड़ी अब खड़े? सरकार तो देखो किस्मत चौका देखा की ऐसी तो ही कोई को तो लग तो लो माहौल मांगे तो देखो कांग्रेस आवाना बैठे बैठे अपने राग लो किस्मत देखो ऐसी। कांग्रेस को ठीक है माहौल गांव में? हाँ कांग्रेस को है मतलब परसेंट गहलोत को काम काज ठीक हो? ठीक हो ठीक बढ़िया लगियो। कहीं ना होता को तिलोकाराम। और भी कई लोग हैं, थे बताओ पहले थे बताओ बाद में बान पूछ। कांग्रेस को माहौल बढ़िया साहब। अशोक गहलोत को और मुकेश भाकर को ठीक हो? हाँ बढ़िया साहब बढ़िया है, और गांव में भी बढ़िया चल रहा है। कहीं ना होता को? गुलाम अली। बाबा जी बताओ दें की सरकार आ बड़ी अब खड़े? अजी काई बदमा मेलिया तिका गावन संभाला ही कोनी। कौन है बारे एमएलए? बात तो उन तो चेतन हो बुन मुकेश हो। थाके तो मुकेश है एमएलए, तो मुकेश आयो को नहीं के?
मांगे तो कदे को नहीं उठे नहीं करो तो नहीं आए तो आप अपने अरे तो पूछते तो सूरी के जीवो को मर गया मर जाना ये किया मजबूर ये किया करो अरे वो फिर चलो वोट तो पाछो कोई ने तो देना ही पड़सी पाछो वोट काई किन देवो वोट अरे वोट तो कांग्रेस में देवो हाँ वहाँ दे भाई चलो थे बताओ देगा काई काई लागे की को माहौल है माहौल तो मुकेश को ही है वगे मुकेश ने जीती है वक्त मुकेश ही है थे बताओ देगा मुकेश जीत कांग्रेस कांग्रेस को थे बताओ देगा बाबू जी काई लागे ताने काई अब कौन जीती जीतवा को मकरा तो मतलब हाथ का निशान ही है साहब अब जीतवा को मुकद्दर भाग है आगे बाकी हाँ थे बताओ देगा एक मिनट सुनो था आराम % कांग्रेस है सब 100% 10% है तो बीजेपी का वोट है बाकी टोटल सूप को गांव ही कांग्रेस ही है अभी वो लंबी जोड़ी खाई क्या अब रिया मुंडा के कैंडिडेट वो बांको चेहरो है चेहरो मुंडा का आवे यूँ आगे क्यों कौन के ताकि काई छे कौन आनो चीज है अब देखो आगे बता दिया था ना आगे चेहरो आसीबी के मुताबिक यह काम कर से मान लो कांग्रेस मुकेश हवे बीजे तो बस सोचा कि भाई वो आगे कोई व्यवस्था करी हुए ले रहे हैं या आगे कोई भाषण दे रहे या वो 18 स्टेज पर क्यों के वजह मैं भी संतुष्ट को नहीं मैं तो चुनाव में तो सही गड़ा ऐसी हाँ वो चुनाव में आसी ने ना वो कैसी जगह चीज ना आगे वो करसी जहाँ तो भी के सागा हाँ और नहीं आने वाले समय में चेहरो आसीबी के सागा चेहरे के साथ होते पार्टी कोई फिक्स को नहीं था पार्टी कोई फिक्स होने बाकी थे बताओ देगा ताई पुराना आदमी हो काई थे बताओ वो तो गांव कांग्रेस ही है जी पूरा ही यहाँ मान लो बीजेपी तो आज नील थोड़ी हुए है कोई भाई कांग्रेस ही गांव है और मुकेश थोड़ी नाराजगी है तो कहीं हुए नाराजगी मुकेश नु आई है कि वो आवे को नहीं संभाल कर तो आई बाकी वोट कांग्रेस का ज्यादा है हाँ न गांव ही कांग्रेस ही है गांव थे बताओ देगा ताऊ काई ना अच्छा के गहलोत जी सरकार है और मैं सब कांग्रेस या अशोक घर मुकेश खाली काई है जी जनसंपर्क कम रखियो है बाकी विकास तो थोड़ा बहुत करियो सी बात को नहीं करियो है मगर पंचायत दाम ही दिया है पर कम दिया लोगों में जनसंपर्क कम रखियो है ये वास्ते मेरे साहब आई चाहवा के गहलोत जी सरकार है चलो और भी कई लोग बैठे थे बताओ देगा हो बताओ देगा काई की को माहौल है गांव में माहौल तो सगड़ो है जो पार्टियां के ऊपर के हिसाब से है और भी यहाँ कैंडिडेट है कि महेंद्र सिंह जी दलासरी का पंचायत समिति सदस्य है वे भी दावेदारी है बीजेपी का दावेदारी कर रहे हैं फिलहाल ठीक है क्या आदमी ठीक है बहुत बढ़िया नाइस आदमी है मान लो करणी सिंह जी मिल जाए तो अब एक टिकट के ऊपर तो दूसरा नहीं मिले कि नहीं मिले भाई एक अलग चीज़ है भी बाद में तय कर से वोट बिल्कुल मतलब कैंडिडेट सब आया बाद में वोट सेम ही है अच्छे करणी सिंह जी ने मिल जाओ महेंद्र सिंह जी धोले साहब ने कोई नहीं मिल जाओ चाहे बीजेपी वाला तो वोट बुने जाना है वो कोई इफेक्ट कौन पड़ेगा मान लो महेंद्र सिंह जी ने मिल गई तो करणी सिंह जी को नहीं आवे करणी सिंह जी ने मिल गई तो महेंद्र सिंह जी को नहीं आवे गांव को कहीं माहौल है पूरा ओवरऑल देखा जरा बढ़िया फर्स्ट क्लास ठीक है पक्ष में ज़्यादा लगे कांग्रेस का एक बीजेपी कांग्रेस भी है बीजेपी है दोनों ही है बढ़िया है 50-50 टिकट बाद में तय होने के बाद में थोड़ा और गुणों चेंजिंग हो सके हाँ बिल्कुल कैंडिडेट के ऊपर डिपेंड कर सी बच्चे आवाज है चलो और भी कई लोग खड़े हटे थे बताओ दें कहीं की को माहौल है बिल्कुल साहब मैं एकदम कांग्रेस ने चावड़ा और कांग्रेस ने माना मतलब कांग्रेस के लड़ रेवड़ आदमी है और कांग्रेस मांगे लिए बहुत बढ़िया है और मैं कांग्रेस ने मुकेश के काम संतुष्ट हो बिल्कुल एकदम संतुष्ट है कांग्रेस जट भी काम करे मैं हर चीज़ संतुष्ट है कांग्रेस हूँ थे बताओ देगा कहीं की को माहौल लगे अब गले माहौल तो जो जनता को है जो कोई है वहाँ कोई जनता थे ही तो अब थे ही बताओ माहौल बना बड़ा थे ही हो हाँ ठीक है तो साहब की को है अब जी अब कांग्रेस को है बीजेपी को है कोई कॉमरेड को है कोई आरएलपी को है देखो आदमियों पर है वो तो आदमी जो है उसी भी टिकटा पर है मतलब टिकटा मिला मिला हूँ बाद में थे बताओ देगा कहीं थान कहीं लगे मुकेश को काम किया कहीं हो कांग्रेस को और गहलोत को राज किया कहीं हो आप वाला टाइम किन देखनी चाहो अरे कांग्रेस ने तो बोरी खोल दी जनता के लिए अब नहीं संभलेगा तो फिर क्या संभलेगा कांग्रेस को वोट होगा वही की सत्ता आएगी कांग्रेस के काम से संतुष्ट हो आप हाँ संतुष्ट मुकेश भाकर के काम से संतुष्ट हो मुकेश भाकर को तो नहीं कहेंगे कांग्रेस को आपका वोट कांग्रेस को जाता है सूपका गांव के बस स्टैंड पर एक सब्जी की दुकान है यहाँ पर हम पूछना चाहेंगे अलग अलग तरह के लोग आते हैं चर्चा भी चलती है कई माहौल है गांव के मायने आपका की सरकार आवे सरकार बीजेपी की आ रही है साहब फुल प्योर बीजेपी की सरकार आ रही है और करणी सिंह जी है मगर जगह दावेदारी कर रही है करणी सिंह जी ने टिकट नहीं मिले करणी सिंह जी नहीं मिले तो देखो जगह हाईकमान है जगह देसी भी साहब हूँ आप बताओ था कहीं ना थे कहीं चाहो रहमत अली नाम हमारे साहब करणी सिंह जी है साहब दावेदार मांगे करणी सिंह जी हाँ
करणी सिंह जी नहीं आवे, बीजेपी टिकट नहीं दे रहा। आगे की देखो कोई बीजेपी की कोई कैंडिडेट भी सका थे बताओ दे कहीं गांव में कहीं माहौल है था क्या? बढ़िया है गांव में माहौल है। बीजेपी को ये समझता करणी सिंह जी है ही आपने ये बताओ देगा। हाँ बीजेपी है साहब। बीजेपी को ही है। सूप का बस स्टैंड पर एक जनरल स्टोर है, बैठे भी कई लोग बैठे हैं। आने आंसू भी जानकारी लेना चाहो थे कहीं कहनी चाहो कहीं सूप का में कहीं माहौल है, राजनीतिक माहौल कहीं चल रहा है? भाई राजनीतिक माहौल बढ़िया चल रही है। फिलहाल तो देखो कांग्रेस को बढ़िया है, मेरी गरीबां की हर चीज़ हेल्प कर रही है। आज जो चिरंजी योजना मान लियो, जी हाँ समझ लो, फ्री का मान गेहूँ मिल रही है भी ठीक है। और हर चीज़ों मतलब आज के टाइम का मान जी हाँ बीजेपी सरकार है बा, हर जगह कर्मचारी लाग रहे हैं और लाग रहा है सरकार बाकी प्रति ज़्यादा मतलब रहे है। और गरीबां के लिए कांग्रेस सरकार बढ़िया है। अशोक गहलोत जी जगह आज की डेट के मान बढ़िया है। जी कांग्रेस आप की उम्मीद है क्या? हाँ फिलहाल जी हाँ बाहर नया चेहरा जी हाँ उन्हें मुकेश भाकर है वहाँ के विधायक लाड़नू बढ़िया विकास करे, बढ़िया युवा बच्चों है, आने वाले भविष्य का मान बढ़िया मतलब काम करना चाहे हो। तो मतलब पाची कांग्रेस सरकार ही चावा मेरे कांग्रेस सरकार आती थी कि मंदिर हिसाब लाग रही काई नाम था रामस्वरूप रेवाड़ थे बताओ दे कहीं माहौल लागे सूप का में? माहौल तो चाहिए है, बीजेपी को ऐसी है, बीजेपी को है। और मैं तो मोदी का भक्त था। हाँ जी, और मैं तो बाप दादा बीजेपी लिया, बीजेपी में ऐसा और बीजेपी आने वाली है। की को माहौल लागे पहले वोट किन जाई? कांग्रेस सरकार ने। कांग्रेस दे कांग्रेस ठीक है, बीजेपी ठीक है? कांग्रेस ठीक है सूप का कम कि हाल तक आगे कांग्रेस ही रही है अठागा तो सूप का मैं तो आज तक कांग्रेस ने वोट देता है यहाँ और कांग्रेस बढ़िया काम करवा रही है। अच्छा माहौल है कांग्रेस का। तो चारों मेरे में देख लियो है सूप का कमाई माहौल पूरी तरह शू मिले जुले सो माहौल है। थोड़ी सी नाराज़गी मुकेश भाकर जो लाडनू के विधायक है उससे नाराज़गी देखने को मिली है, वो भी इस बात को लेकर कि उन्होंने चुनाव जीतने के बाद गांव का दौरा बहुत कम किया है, लोगों के आना जाना कम हुआ है, इसकी वजह से लोग नाराज़ है। लेकिन जो वो कुछ लोग ये कह रहे हैं कि नाराज़गी ज़्यादा नहीं है, वो जब हमारे पास आएंगे और हमसे वो बैठकर बात करेंगे तो हम उनके साथ हो जाएंगे। लेकिन कांग्रेस के अलावा यहाँ बीजेपी के भी मूल वोट काफ़ी संख्या में देखने को मिले हैं। लेकिन देखना ये होगा कि आने वाले चुनाव में बीजेपी का चेहरा कौन होता है और कांग्रेस किसे टिकट देकर भेजती है। साथ ही यहाँ पर इस बार कॉमरेड भी मैदान में उतरने वाले हैं, हो सकता है आरएलपी का मैदान में आ जाए और कोई निर्दलीय भी आ सकते हैं। पास ही के गाँव जो ललाश्री के कैंडिडेट टिकट मांग रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के महेंद्र सिंह जी, हो सकता है वो भी यहाँ से चुनाव लड़ते हुए दिखाई दे सकते हैं। कुल मिलाकर देखा जाए तो टिकट वितरण और फार्म उठाने के बाद जब समीकरण सामने आएगा उसके बाद तय होगा कि लाडनू का अगला विधायक कौन होगा। सहयोगी रिजवान के साथ हनीफ खान, डीडवाना।